हमारे साथ मसरूर अहमद बेग साहब हैं। इनके साथ भी एक तरह की ठगी हो गई है। 50,000 रुपए इनके निकाल लिए गए हैं। इस दौरान दो लोग और आ गए और उन्होंने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं करके मदद करने के बहाने वो बताने लगे ऐसे करो, और कार्ड में बार बार निकाल के डाल रहा था। उसी दौरान उन्होंने किस तरह कार्ड बदल दिया मैं समझ नहीं सका। जितनी जल्दी हो सका वहाँ पहुँचा। वहाँ लॉक करा दिया। लॉक कराने पर मैंने बैलेंस चेक करवाया तो ये मालूम हुआ कि 10-10 करके 50,000 वो निकाल चुका। आयो गणेश का जब भी नंबर लगाता हूँ तो वो उठाती नहीं है, जब से फोन रिसीव ही नहीं। इंटरटेन नहीं, टाल मटोल कर रहे हो बंदा। हाँ, वो मतलब गणेश जो टाल मटोल नहीं। कर रहे हैं। हाँ। दोस्तों, आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। अपने अपने तौर पे हर कोई एहतियात बरतता है, फिर भी कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाती है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके पैसे निकल जाते हैं। कभी कभी एटीएम से निकल जाते हैं, कभी कभी क्रेडिट कार्ड से ठगी हो जाती है, कभी कभी जब आप कहीं पर खरीदारी करने जाते हैं वहां पे आपके साथ धोखा हो जाता है। कुल मिलाकर पैसों की ठगी किसी न किसी शक्ल में हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग लालच करते हैं तो ठगी होती है, कभी कभी उनकी कोई गलती नहीं रहती, बस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनका नुकसान हो जाता है। हमारे साथ मसरूर अहमद बेग साहब हैं। इनके साथ भी एक तरह की ठगी हो गई है। 50,000 रुपए इनके निकाल लिए गए हैं। ये एटीएम गए थे 4 नंबर पर, आप सब लोग जानते होंगे अबुल फजल में एक एटीएम है नीचे एसबीआई का, वहां ये पैसा निकालने के लिए गए थे। पैसा निकालने में कुछ दिक्कत हो रही थी। अचानक एक बंदा आया, उसने कहा मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने थोड़ी बहुत मदद की, फिर वो चला गया। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा अरे मेरे हाथ में जो मेरा कार्ड था वो तो नहीं है, मेरे हाथ में कोई और दूसरा कार्ड आ गया। जल्दी से भाग के ये बैंक गए। वहां इनको मालूम चला कि इनका कार्ड कोई दूसरा यूज कर रहा है और उसने एटीएम से 10,000 रुपए करके 5 मरतबा में 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। यानी कि इनके 50,000 रुपए किसी दूसरे ने निकाल लिए। अब तक कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो चोर गिरफ्तार हुआ है, ना ही इनके पैसे वापस हुए। मसरूर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए जी। कि कैसे शुरुआत हुई? आप 4 नंबर पे अबुल फजल पे एटीएम में गए पैसा निकालने, जी। तब से बताइए क्या हुआ? वहाँ थोड़ी भीड़ थी तो मैं भी लाइन में लगा था। पहली तारीख थी, भीड़ आमतौर पर होती है। तो मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया तो पैसा निकालने की कोशिश की, जैसा कि करता रहता था मैं। तो उस दिन कोई प्रॉब्लम आ रही थी, सारा प्रोसेस हो रहा था, लेकिन आखिर में डिक्लाइन हो जाता था, डिक्लाइन लिख के आ जाता था। तो कई बार करने के बाद नहीं हुआ, मैं वापस भी आने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा फिर ट्राई कर लूँ। उसी दौरान दो लोग और आ गए और उन्होंने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं करके मदद करने के बहाने वो बताने लगे ऐसे करो, और कार्ड में बार बार निकाल के डाल रहा था। उसी दौरान उन्होंने किस तरह कार्ड बदल दिया मैं समझ नहीं सका और वो फिर चले गए। मैं पैसा नहीं निकाल सका, वो कार्ड मेरे हाथ में ही था। और मैं जब दोबारा कार्ड डाला, मुझे शक तब हुआ जब मैंने कार्ड डाला और उसमें लिख के आया कि आप पिन गलत डाल रहे हैं, मतलब इनवैलिड पिन। तो मुझे शक हुआ कि ऐसा कैसे, अभी तक तो सही था। जब मैंने जब कार्ड निकाल के हाथ पर ऐसे देखा गौर से तो वो तो उसमें किसी छोटे सिंह का कार्ड था और वही इंडियन बैंक का ही कार्ड था। इत्तेफाक देखिए। दोस्तों पहले समझिए, इनका कार्ड इंडियन बैंक का था। ये जो एसबीआई का एटीएम है उसमें पैसा निकालने के लिए गए थे। इन्होंने वहां पे ट्राई मारा, इनका नहीं निकला पैसा। एक बंदा इनका साथ देने, 2 बंदे थे वहां पे, साथ देने की कोशिश की उसने। इसी दौरान उसने क्या किया, इनका कार्ड ले लिया और इनका जो पिन था वो भी उसने समझ लिया। जो पिन डाले होंगे उसके सामने, उसको पिन मालूम चल गया। इसी दौरान इसने किसी दूसरे का सेम तरह का कार्ड दूसरे का इनके हवाले कर दिया, खुद वहां से भाग गया। जब इन्होंने वो कार्ड डाला, अपना पिन डाला, इनको लगा अरे पिन तो मेरा गलत ले रहा है, बता रहा है गलत है ये। इन्होंने देखा तो अरे वो तो जो कार्ड मुझे लेके गया वो तो किसी और का कार्ड है। तब इनको शक हुआ कि लगता है कुछ गलती हो गई। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं फौरन फिर आकर के बैंक गया और बैंक जाके मैंने लॉक कराया। और बैंक जो आपका जामिया स्पोर्ट्स जामिया, कॉम्प्लेक्स में हाँ इंडियन बैंक का, वहां गया? जी, इंडियन बैंक जी गया मैं। वहां गया जी। वहाँ जाके मैंने लॉक कराया फौरन, क्योंकि मैं जानता था कि अगर नहीं लॉक कराऊंगा तो पता नहीं कितना पैसा निकाल ले वो। तो मैं जितनी जल्दी हो सका वहाँ पहुँचा। वहाँ लॉक करा दिया। लॉक कराने पर मैंने बैलेंस चेक करवाया तो ये मालूम हुआ कि 10-10 करके 50,000 वो निकाल चुका है। फौरन निकाल लिया? फौरन निकाले। अच्छा, कितना देर लगा पूरे प्रोसेस में? यहाँ आपके साथ जो मसला हुआ ये मैं आपको और फिर आप बैंक गए, कितनी देर में उसने पैसा गायब कर उसने दिया? करीब 7 बज के 20 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर सारे पैसे निकाल दिए। जल्दी निकाल हाँ, लिया? 20 से 23 मिनट तक वो
सारे पैसे अच्छा, उसने बैंक निकाल वालों लिए। ने बताया आपको कि पैसा आपका किस एटीएम से निकला है? हाँ वो बताया, वो उसमें रिकॉर्ड आ गया ना, शाहीन बाग से कोई शॉप नंबर 4 पे कोई एटीएम है, जो भी उसी शॉप नंबर 4 ही आ शाहीन रहा है। बाग से पैसा निकाला हाँ किसी ने? शाहीन बाग अच्छा, शॉप नंबर आपने ये 4। कोशिश की मालूम करने की सीसीटीवी से कि वो कौन लोग थे? ऐसा कुछ मालूम चला अब तक? कोई सीसीटीवी मिली? नहीं कहे बैंक वालों ने, वो पुलिस वाले क्या थाने कह रहे वालों हैं? ने कुछ नहीं किया। थाने वालों ने बस पहले तो मुझे टालने की कोशिश की, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लेकिन मुझे उन्होंने सिर्फ एक आईओ का नंबर दे दिया है, आईओ इंस्पेक्टर गणेश का, और कहा इनसे बात कर लो। वो पहली बार बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं आई है, टालने की कोशिश की। उसके बाद जब मैंने फिर थाने गया, मैंने बताया कि वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, कहीं रिपोर्ट, तो ये थाने वाले बोले रिपोर्ट तो हमने दे दी है, भेज दिए। और उनसे बात, तो मैंने फिर उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा, उनसे कहा भी चलिए आपसे बात करा दें, तो वो बात करने राज़ी नहीं हुए थाने वाले, कहने आप ही बात करो। तो मैं समझ गया टाल रहे हैं। उसके बाद से मैं आईओ गणेश का जब भी नंबर लगाता हूँ तो वो उठाती नहीं है, जब से फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ। इंटरटेन नहीं, टाल-मटोल कर रहा है वो बंदा। हाँ, वो यानी मतलब गणेश जो है वो वो फ़ोन ही टाल-मटोल नहीं, कर रहा है। हाँ, वो अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा बंदा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके चूंकि ट्रांजैक्शन एटीएम की लिमिट 50,000 थी, जी, अगर ज़्यादा होता तो और ज़्यादा निकाल सकता था वो? ज़ाहिर है वो तो फिर खाली कर अच्छा, देता। अगर आप जाके वहाँ अपने कार्ड को ब्लॉक नहीं करवाते फौरन, हाँ, तो दूसरे दिन भी निकालने की कोशिश बिल्कुल, करता वो? कोशिश की, हाँ, देखिए बताएँ बोलेगा। उसने सुबह भी ट्राई की, अच्छा, कार्ड ब्लॉक हो चुका था, मेरे पास मैसेज आया, ट्राई करने अच्छा, का। मैसेज आपके पास उसने आया 8 था? बजे सुबह ही ट्राई की, तो सोचा इससे पहले बैंक जाए ये, हम पहले ही निकाल लें। देखिए दोस्तों, इस तरह के धोखे आए दिन आप सुनते रहते हैं। एक तो आप इस मामले में होशियार हो जाइए। जब भी आप एटीएम जाएँ तो कई बार देखते होंगे आपको, फ़ौरन कुछ लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो हर किसी से मदद मत ले लिया कीजिए। दूसरे, अगर कुछ ऐसा हो तो फ़ौरन अपना कार्ड ब्लॉक कीजिए। ताज्जुब की बात ये है कि इस मामले में इनको मुनासिब मदद पुलिस की तरफ से नहीं मिल रही है। गौर कीजिए, जहाँ भी एटीएम होता है, सब में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वो बंदा जब इनको 4 नंबर वाले एटीएम में मदद कर रहा था, तब भी उसका चेहरा आ गया होगा। और जब वो बंदा शाहीन बाग के किसी एटीएम से इनके कार्ड से उसने 5 मरतबा 10,000 रुपए करके 50,000 रुपए निकाल लिए, तब भी उसका चेहरा एटीएम में आया होगा। लेकिन पुलिस ने अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। साइबर फ्रॉड आए दिन होते रहते हैं। एटीएम वाला फ्रॉड होता है। हुकूमत समझती है कि हमने अमिताभ बच्चन की आवाज मोबाइल में लगा दी तो मेरा काम हो गया। आमतौर पर इससे कुछ नहीं होता। आए दिन लोग इसके शिकार होते रहते हैं और किसी का पैसा, ज्यादातर मामलों में पैसा वापस नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, अखबार में कितनी खबरें आई हैं कि पुलिस वालों के साथ भी ठगी हो जाती है। अब मुझे ये बताइए, अब तक पुलिस वाले की तरफ से आपको जो लग रहा है, शुरू में तो कुछ मदद मिली, अब उन्होंने हाँ, बिल्कुल बस मदद खामोशी क्या अख्तियार कर मिली, ली है। बस उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली, यही बहुत बड़ा एहसान समझिए किया। तो बैंक में आपने कहा नहीं कि आप कुछ करेंगे हमारी मदद, बैंक कुछ नहीं करेगा अब? बैंक वालों से कैसी कुछ नहीं पता। बैंक तो यही कह रहा होगा कि एटीएम जिनके पास था उन्होंने निकाल लिया, वही कह हाँ, रहा होगा। उन्होंने तो थाने में ही कहा रिपोर्ट कराने को, उसके बाद लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं ना थाने में या बैंक में, कि भाई आपके जिस एटीएम से वो पैसा बंदे ने निकाला है उसका चेहरा दिखाइए, ताकि मैं थाने वालों को, तो ये तो हो सकता है ना, या जो अपना बैंक वालों थाना है को वो खुद करे ये काम। थाने को जी, करना चाहिए। नहीं कर रहे हो मैं वो। समझता हूँ बैंक वालों का नहीं काम है कि स्टेट बैंक वो निकालें, ये थाने का क्या, पुलिस थाने का का काम काम है। है। पुलिस का काम है, उसको करना चाहिए। इसमें रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ये कितने अफसोस की बात है। इनका 50,000 रुपया एक झटके में निकल गया। आदमी कितनी मेहनत से कमाता है, और चोर उचक्के जो लोग होते हैं आसानी से किसी को नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो आप लोग भी इस तरह की चीजों में एहतियात बरतिए। और आप में से कोई साहब भी टेक्निकली अगर जानकार हो, जिनको मालूमात हो, इनकी मदद कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, अपना नंबर वहां डालिए, मैं इनसे मिलवा दूंगा आपको। और आप कुछ इनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। मामला यही हुआ है कि एटीएम में पैसा निकालने गए थे, निकालने में दिक्कत हो रही थी, दो बंदा वहां मदद करने इनका आ गया। उसी दौरान उसने कार्ड बदल लिया। इन्होंने जो पिन डाला वो उसने देख लिया, और वो कार्ड इनका लेके चला गया, दूसरा कार्ड इनको थमा गया। इस दौरान उसने शाहीन बाग के किसी एटीएम से जल्दी जल्दी 5 मरतबा में 50,000 रुपये निकाल लिए। अब तक वो पैसा इनको नहीं मिला है। कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी अंदाजा नहीं है। अफसोस की बात है कि तरक्की के इस दौर में, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेज हो गई है, फिर भी फ्रॉडिये लोग लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है।